अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, जैसे बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, रेलवे, एसएससी सीजीएल, एसएससी एमटीएस या एसएससी सीएचएसएल या अन्य किसी भी प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा या कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, अभी के समय के एग्जाम में जो एग्जामिनर है वो अब मॉडर्न क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इस प्रकार के, जैसे पहले पूछे जाते थे 10% लाभ, 20% लाभ, 30% हानि, यानी कि सीधा सीधा परसेंट देता था। लेकिन अभी यही क्वेश्चन मॉडर्न मॉडिफाई करके अब वर्तमान समय में ऐसे पूछे जाते हैं, पूर्णांक में दे दिए जाते हैं, भिन्न में दे दिए जाते हैं। तो प्रतिशत जो पूर्णांक में रहता है उसको भिन्न में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और ऐसे ऐसे इतना बड़ा बड़ा सवाल कैसे कम से कम समय में बनाएंगे। तो देखिए इस प्रश्न को, जैसे देखिए क्वेश्चन कहता है, राम ने 5,000 रुपया में एक घड़ी खरीदी और उसे 10% लाभ पर श्याम को बेच दी। अब जो है 10% लाभ पर जो श्याम को बेची, तो श्याम को ये घड़ी पसंद नहीं आया, तो श्याम ने 9.1/11% लाभ पर मोहन को बेच दी। अब मोहन भी जब इसको यूज किया 1 महीना के बाद उसको अच्छा नहीं लगा तो बेच दिया किसको। अब देखिए मोहन ने 1/5 हानि सहकर रोहन को बेच दिया, यानी कि मोहन बेचारा ईमानदार था, ये जो है घाटा सह करके बेच दिया रोहन को। अब रोहन ने घड़ी कितने में खरीदी, तो यहाँ देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब भी प्रतिशत में हमारा मान लाभ या हानि दिया हो तो उसको हम भिन्न में कन्वर्ट कर लेते हैं। उसको भिन्न में कन्वर्ट करने से हमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों पता चल जाता है और प्रश्न को बनाने में आसानी होता है। तो इतना बड़ा बड़ा जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं मात्र 30 सेकंड में बना सकते हैं। इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन कितने सेकंड में, 30 सेकंड में बना सकते हैं बाय कॉन्सेप्ट। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, इस क्वेश्चन में कह रहा है राम ने 5,000 रुपया में एक गाड़ी खरीदी। अब देखिए राम ने कितना में घड़ी खरीदी, 5,000 रुपया में। अब 5,000 में घड़ी खरीदी, उसका 10% लाभ पर। अब यहाँ देखिए 10% का मतलब होता है 10 गुना 1/100। तो 10 से 100, 10 बार में कटेगा, 10 दाएं 100, इसको भिन्न में लिख सकते हैं 1/10। अब इस 1/10 का मतलब हुआ कि कोई चीज 10 रुपये का है, उसमें 1 रुपया का लाभ या 1 रुपया का हानि। अब देखिए 10 का चीज, एक का यहाँ क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, मतलब एक जोड़े में 10 का चीज 1 में बेचे, मतलब 10 का चीज 1 रुपया प्रॉफिट कमा कर बेचे, तो वो 11 रुपया में बेचे। कितने पर, 10 पर। 1/10 का मतलब हुआ 11/10। क्यों, क्योंकि 10 के चीज को 1 रुपया लाभ कमा करके बेचे, तो यानी कि 10 के चीज को 1 रुपया में लाभ कमा कर बेचे, तो 11 कितना पर, 10 पर। तो हमेशा नीचे में क्रय मूल्य रहता है, तो 10% को फ्रैक्शन वैल्यू में जब कन्वर्ट किए तो 1/10 हुआ, और इसको जब हम बेचे 1 रुपया लाभ लेकर के, तो 11/10 यहाँ लिख दिए। अब इसको कन्वर्ट कीजिए 9.1/11% को। अब इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर इसको सबसे पहले भिन्न में बदलिए। कैसे, देखिए 11 9 99 100/11, आप प्रतिशत के लिए 1/100 से गुना कर देते हैं। अब देखिए इसका मान हो गया 1/11, ठीक है। अब इसको देखिए, इसका मतलब हो गया 1/11 का मतलब कि 11 की चीज को 1 रुपया के लाभ पर बेचे हैं। यहाँ लाभ है तो 1 रुपया के लाभ पर बेचे, यानी कि 11 में 1 जोड़ेंगे तो 12 में बेचे। कितने का क्रय मूल्य, 11 क्रय मूल्य।
1/11 को लिख दिए 12/11। अब देखिए कि 1/5, ये 1/5% में नहीं है, ये 1/5 ऐसे है, तो इसको हम कुछ नहीं करेंगे। यहाँ देखिए 1/5 हानि, 1/5 हानि का मतलब है कि कोई चीज 5 का है, उसमें 1 का हानि हुआ, तो 1 का हानि हुआ तो 5 - 1 4, 4/5। अब देखिए 5,000 के चीज को 11/10 में बेचे, 5,000 के चीज को यहाँ पर 11/10 में बेचे। अब देखिए 5,000 के चीज को 12/11 में बेचे, गुना, यानी 11/10 और 12/11 और 4/5, इस सब को इससे गुना कर दीजिए। आपका आंसर आपके सामने। अब कुछ नहीं करना, अब कटखुट करना है। तो इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन को इतना एक स्टेप में बना सकते हैं। और ये सब जो इतना किए हैं, ये सब हम भिन्न में बदलने के लिए तामझाम किए हैं। ये सब आपको जो है क्वेश्चन बनाते बनाते आ जाएगा। तो चलिए अब इसको हम कैलकुलेशन करते हैं। ये 1 0 से 1 0 खत्म, 11 से 11 खत्म। अब ये 5 से 500 100 बार में। अब इस सब को गुना कीजिए, 100 गुना 12 चौक 48, 100 गुना 48 करेंगे तो 4800 होगा। यही हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। इतना जो तामझाम किए, इस तामझाम को हम फ्रैक्शन में बदलने के लिए किए। आपको करते करते याद हो जाएगा। 10% का मान 1/10 होता है, 9.1/11% का मान 1/11 होता है। ये सब आप क्वेश्चन बनाते रहिएगा, याद हो जाएगा। तो चलिए ये क्वेश्चन हमारा हो गया। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो आप लोग इसे एक दूसरे के साथ शेयर भी कर सकते हैं, और वो भी देख करके सीख सकता है। क्योंकि इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, और इतना बड़ा क्वेश्चन को एक स्टेप में सॉल्व किया जा सकता है। अब स्टूडेंट फार्मूला लगाने लगता है लाभ हानि वाला, वो फार्मूला के चक्कर में दिन बीत जाता है, फिर भी इतना बड़ा बड़ा सवाल नहीं बन पाता है। और अभी के समय में जो एग्जामिनर है वो क्वेश्चन को अपडेट करके पूछ रहा है। ये सीधा सीधा फ्रैक्शन नहीं दे करके भिन्न में फ्रैक्शन दे देता है। तो विद्यार्थी जो है फंस जाता है, कैलकुलेशन करते करते हैरान हो जाता है, और आंसर निकलने में देरी हो जाता है, और समय कम रहता है। वीडियो देखने के लिए आप लोग का धन्यवाद, थैंक यू। अब मिलते हैं हम लोग नई वीडियो में।